हे मिस्टर मालिम, इससे यार बख्तावर ड्रामे का एक बहुत ही दिलचस्प एंड बताने वाला हूँ। एक ऐसा एंड जो कि मेरे ख्याल से आपने इस ड्रामे का इससे पहले नहीं सुना होगा। हमने बहुत सारी प्रिडिक्शंस की हैं, लेकिन आज की जो प्रिडिक्शन है एक तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड के हवाले से, और साथ में जिस तरह से ड्रामा चल रहा है, जैसी इसकी कड़ियाँ बन रही हैं आगे से, आई एम डैम श्योर कि कुछ ऐसा ही एंड आपको शायद देखने को मिले। तो भैया क्या है वो स्टोरी, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग और कौन से स्टूपिड सीन थे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जिस लाइक तक हम स्टार्ट कर सकें वही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे स्टूपिड सीन की, जो कि देखने को मिलता है हमें लेटेस्ट एपिसोड के अंदर, जहां पर आई एम डैम श्योर कि आपको थोड़ा सा स्टीरियोटाइप दिखाने की कोशिश की है, बट थिंग इज कि जहां पर आपने एक इतनी रिलीजियस फैमिली दिखाई जो कि अपनी तरफ से बड़ा रिलीजियस नॉर्म्स को फॉलो करती है, बिल्कुल इसी तरह से बड़ी अच्छी उर्दू के साथ इस्लामी बातें करते हैं वो लोग जो कि ख़ास तौर पे बहुत रिलीजियस होते हैं, तो कैसे आप इतनी बड़ी मिस्टेक करते हुए दिखा सकते हो यहाँ पर नज़र साहब को। मतलब ठीक है, इस्लाम में 4 शादियाँ अलाउ हैं, लेकिन हर शादी करने से पहले आपने अपनी पहली बेगम से इजाज़त लेनी होती है, तो कैसे बिना इजाज़त के नज़र साहब डायरेक्टली शादी करके ला सकते हैं। मैंने तो आज तक यही सुना था कि सेकंड शादी का जो एक प्रॉपर तरीका है वो ये कि आपने अपनी पहली बेगम से परमिशन लेनी होती है, वो सिग्नेचर करती है, साइन करके देती है, तो उसके बाद मर्द जो है वो दूसरी शादी कर सकता है। उसमें भी देखने में ये आता है कि क्या पहली बेगम जो है वो हर तरह से सेटिस्फाइड है अपने बंदे से, क्या उसको लगता है कि हाँ शादी के बाद वो उसको प्रॉपर टाइम दे पाएगा, उसकी किसी किस्म की डिग्निटी तो हर्ट नहीं होगी। यहाँ पर यह भी देखने में आता है कि क्या मर्द फाइनेंशियली इतना स्टेबल है या नहीं, जबकि इनके हालात किस तरह के हैं, टके टके के लिए ये किस तरह से लड़ता फिरता है यहाँ पर बख्तू की फैमिली के साथ। तो भैया कैसे आपको दिखा दिया एक इंसान ने कर ली दूसरी शादी। अगर इन लोगों ने ये सीन इस जुमरे में दिखाया है कि इस तरह की हरकतें करते फिर रहे हैं हमारे रिलीजियस बंदे, तो चलो एक और बात है, लेकिन अगर आप सीन ये दिखा रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है या कर लिया किसी ने या होता है, तो फिर तो भैया 100% रॉन्ग है, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस तरह से दूसरी शादी नहीं की जा सकती। फिर भी आप में से कोई अच्छा स्कॉलर अगर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे बता सके, मेरे साथ साथ बाकी लोगों की भी रहनुमाई हो जाएगी कि क्या दूसरी शादी इस तरह से की जा सकती है नहीं। दूसरी बात जो मुझे बहुत ही स्टूपिड लगी लेटेस्ट एपिसोड में, जहाँ पर बख्तू जो है यानी कि बख्तावर ऐसे में अहद को ये कह रही होती है कि मेरी एक शर्त है। अब शर्त सुन के पहले तो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि जैसे पता नहीं क्या शर्त होगी। फिर जब वो आगे से ये कहता है कि आसमान से तारे नहीं तोड़ के ला सकता, तो आगे से बख्तावर ये कहती है कि ये उससे भी मुश्किल काम है, यानी कि आसमान से तारे तोड़ के लाने से भी मुश्किल काम है वो शर्त है जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। और फिर शर्त क्या होती है कि तुम हमेशा से मुझे सपोर्ट करना, मेरे दरमियान किसी किस्म की दीवार खड़ी ना करना। अरे भाई हज़ारों मर्द हैं ऐसे जो अपनी वाइफ्स को सपोर्ट करते हैं, ये क्या इतनी बड़ी बात होगी कि आसमान से तारे तोड़ने से भी बड़ी बात है कि मर्द का बीवी को सपोर्ट करना। हर दूसरा मर्द करता है अगर थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो, तो कैसे आपने यहाँ पर एक कैरेक्टर को ये कहते हुए दिखा दिया, यानी कि मर्दों को तो ना आप बिल्कुल ही डाउनग्रेड कर रहे हो कि जैसे एक बंदा अगर रिलीजियस है तो वो मतलब बिना पूछे दूसरी शादी कर लेगा, और दूसरी तरफ आपने एक सेंसिबल लड़का दिखाया भी तो उसके लिए आपने इतनी बड़ी ये बात करार दे दी कि आसमान से तोड़ने से भी बड़ी सैक्रिफाइस है तुम्हारे लिए कि जहाँ पर तुम अगर मुझे सपोर्ट कर दो। सो मुझे ये ड्रामा बुरा इसलिए भी लगता है कि यहाँ पर ना मर्दों को फजूल में टारगेट करके रखा हुआ है, जिससे होता पता क्या है कि रियलिटी में अगर कोई नेगेटिविटी नहीं भी है ना, तो वो यहाँ से बहुत अच्छे से लोग सीख लेते हैं। अगली जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि यहाँ पर इस लड़की का नाम, जिसकी उम्र बताई जाती है कि 18 साल से कम, ऐसे में नाम है कलसूम, जबकि कलसूम नॉर्मली आपको हमारी सोसाइटी में 60 से 70 साल की खवातीन का नाम सुनने में आता है, तो इतना पुराना नाम 18 साल से कम उम्र लड़की का क्यों रख दिया, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट एपिसोड बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे चूंकि बख्तू बात करने की कोशिश कर रहा है कलसूम के साथ, तो कलसूम हो सकता है कि किसी बहाने शायद मिलने के लिए आए बख्तावर से या बख्तू से, तो ऐसे में ये बात पता चल जाए नज़र साहब को। नज़र साहब उसको ढूंढते ढूंढते आए बख्तू के घर, और यहाँ पर जब देखें अपनी कलसूम को तो उसको ऐसा लगे कि शायद मतलब ये क्लोज हो चुकी है यहाँ पर बख्तू के, तो बेस्ड ऑन दैट हो सकता है कि वो ऑन द स्पॉट उसको डिवोर्स दे दे या डिवोर्स देने का सोचे,
क्योंकि आपने एक सीन में ये भी देखा कि जहाँ पर इसकी पहली वाली बेगम ये कह रही होती है कि किसने कहा था कि जवान लड़की को आप ब्याह करके ले आएँ, अब करो इसकी रिस्पेक्ट की हिफाजत। तो इस तरह की कोई सीन हो सकता है, जबकि आगे जाके जब ये बात एक्सपोज होगी कि एक्चुअली में बख्तू तो बख्तावर थी, वो तो लड़का थी ही नहीं, तो इसको अपने इस डिसीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, शायद ऐसा हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग काम होने वाला ना, जो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एंड बना सकता है इस ड्रामे का, वो ये कि नेक्स्ट एपिसोड में सबसे पहले तो भैया एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर जो सलार है वो बहुत ही गंदा काम करने वाला है। ऐसे में इज्जत ख़राब करेगा वो हमारी जो नई लड़की दिखाई उन्होंने, बानो या जो भी काम वाली इसका नाम है, इसकी इज्जत के साथ जब वो खिलवाड़ करेगा तो यहाँ पर ये लड़की रोती हुई आएगी और इसको ये समझाया जाएगा या शायद इस पर यह दबाव डाला जाएगा कि इसकी इज्जत बेसिकली ख़राब की है बख्तू ने। अब बख्तू के ऊपर ना चूँकि पहले ही काफ़ी शक जा रहा है, सबसे पहले तो हुरिया ने ये एक परसेप्शन बना दी दिलावर के माइंड में कि ऐसे में बख्तू का बेसिकली चक्कर चल रहा है बानो के साथ। और यहाँ पर आपने ये भी देखा कि लेटेस्ट एपिसोड में बिकॉज ही वॉज वेरी कंसर्न्ड और ये बात कर रहा था दिलावर के साथ कि आपने उसको वहाँ पर भेज दिया, तो ये चीज़ भी हो सकती है। फिर उससे पहले आपको ये भी दिखाया गया कि बख्तू बेसिकली छुप के मिलने की कोशिश कर रहा था बानो से, तो ये चीज़ दिलावर के बाप ने भी देखी। तो इतने सारे लोग जब ये कहेंगे कि हाँ हमने बहुत ज़्यादा देखा है पहले उसको अटैच्ड इस तरह से बानो के साथ, तो बानो ने ही उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की होगी, जबकि बानो को शायद सलार जो है वो दबाव डाले कि तुमने बख्तू का नाम लेना है, जबकि बख्तू तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो है ही लड़की। और फिर अगला काम ये होने वाला है कि यहाँ पर किसी तरीके से पता चल जाएगा हमारी हुरिया को के ऐसे में जो दिलावर है वो मेरे साथ शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ज़बरदस्ती उसकी शादी हो रही है। हो सकता है कि इस बात की जो तीली है वो यहाँ पर बानो लगाए, यानी कि बानो बेसिकली हुरिया को ये बताए, चूँकि वो भी उनके घर में रहती थी, तो वो कह दे कि हाँ दिलावर साहब जो है ना वो आपसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो चूंकि हुरिया जब इस तरह की बातें करेगी तो डायरेक्टली दिलावर का शक जाएगा यहाँ पर बख्तू पे, क्योंकि बख्तू को भी एक दिन पहले ये बात बताई थी कि हाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसी वजह से आपने देखा कि टीज़र में वो काफ़ी गुस्सा कर रहा है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह की हरकत करोगे। अब दिलावर उस पर इस वजह से गुस्सा, फिर इस तरह से बानो की इज़्ज़त का ख़राब होना, उसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगना। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये दिखाया जा सकता है कि जिस तरह से बख्तू मंजर से गायब होने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी उस पुलिस ऑफिसर के थ्रू। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग काम होने वाला ना वो ये कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो बख्तावर है वो नेक्स्ट एपिसोड में जिस टाइम आज से शादी करने वाली होगी, तो शादी करने से पहले तो काफ़ी कंफ्यूज है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको शादी करनी चाहिए या नहीं। तो हो सकता है कि इनकी शादी ना भी हो। ना से मुराद ये है कि जिस टाइम निकाह होने लगे तो उस टाइम बख्तावर जो है वो बहुत देर से जवाब दे या ना में जवाब दे, या उसका जवाब देने का जो तरीका है वो आहत को ना पसंद आए, जिसकी वजह से शायद ये भी हो सकता है कि इन दोनों का निकाह ना हो। फिलहाल थोड़ी सी सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद इसकी आहत के साथ निकाह नहीं हो पाएगा। और फिर इतना बड़ा जब इल्ज़ाम लग जाएगा बख्तू के ऊपर, तो यहाँ पर बख्तावर पहले से ही गायब है, तो सबको शक होगा कि मतलब बख्तू जो था वो एक अच्छा इंसान नहीं था, यानी कि वो बड़ा चालाक बंदा था। दिलावर को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन सभी फैमिली मेम्बर्स उसको इस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि भाई नहीं वो बंदा सही नहीं था। लेकिन भाई इस सारे पोल को चाक करने वाला है जब आएगा बाहर से हमारा वो पुलिस ऑफिसर, वो ये बात कहेगा दिलावर से कि मैं तो समझा था कि तुम सच्चाई तक खुद से पहुंच पाओगे, लेकिन तुम तो वहां तक बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। तो वो हो सकता है कि आगे जाके एंड पर ये क्लियर करे जब बख्तू बिल्कुल भी ना मिल रहा हो, जब सभी फैमिली मेम्बर्स उसके पीछे हों। तो यहाँ पर जब पता चलेगी ये बात कि एक्चुअली में वो जो बख्तू है वो बख्तावर बेसिकली मजबूरी की वजह से काम कर रही थी तुम्हारे घर में, तो सबके कान खड़े हो जाएंगे कि कैसे एक लड़की हम सबको पागल बना गई। ये ड्रामों में तो भैया पागल बना सकती है, लेकिन इस फेस के साथ रियलिटी में आप कभी भी किसी को पागल नहीं बना सकते। ज़रा सोचो, जिस तरह से नज़र ने पकड़ा और फिर मारा, अरे भैया औरत की बॉडी को पकड़ा हो तो फ़ौरन से क्लैरिटी हो जाती है। ऐसे में क्यों नहीं इर्द गिर्द के लोग जज कर पा रहे इसके फेस से या बाकी चीज़ों से। खैर ये तो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन अगर ड्रामे को इस तरह से कंक्लूड किया जाता है, जैसे मैंने आपको भी बताया कि बख्तू के ऊपर एलिगेशन का लगना, फिर बख्तू को ढूंढना और एंड पे जाके हर चीज़ रिवेल होना कि एक्चुअली में
वो बख्तावर थी, तो ड्रामे का एंड एटलीस्ट इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरह से इस ड्रामे के एंड को मजीद इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है? जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ऐसे 5 ड्रामे बताए हैं जो कि आपके दिल के बहुत करीब होने वाले हैं। ये ड्रामे आपके दिल को छूकर चले जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग लिस्ट है। अगर आप लोगों की नज़रों से नहीं गुजरी तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आगे बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट चलो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।